नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रयोग दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सेकंड प्रयोग सेकंड एक्सपेरिमेंट जानेंगे, जो कि आपका संबंधित होगा समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसी से रिलेटेड है, राइट। और यदि मित्रों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाके अबाउट सेक्शन में वहाँ पे आप लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, जो आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, ये है और इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखना है, जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा आवश्यक है आवश्यक उपकरण, फिर सिद्धांत होगा। अगर आप फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो ये भी है। चलिए, इसके बाद देखेंगे आप प्रेक्षण के बाद आपका गणना आ जाएगा और गणना, परिणाम, रिजल्ट, फिर सावधानियाँ, संभावित त्रुटि। ठीक, चलिए अब आगे आप ध्यान दीजिए। एक्सपेरिमेंट अगर सेकंड की मित्रों बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या आवश्यक उपकरण है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, जो आपको ये एक्सपेरिमेंट करने बहुत ही सहायक होता है। उत्तल लेंस, समतल दर्पण और क्लैंप सहित ऊर्ध्वाधर स्टैंड, नुकीला व लंबा पिन, जल तथा मीटर पैमाना, इतने चीज़ों की आपकी आवश्यकता है अगर आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट करना है तब। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे देखिए थियरी में आपका क्या आ जाता है, यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी एफजी जल के समावतल लेंस एवं कांच के लेंस के संयोग से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो पानी का अपवर्तनांक ANW बराबर 2 माइनस FG अपान एफ, राइट। इसके बाद देखिए ये आपको फिगर ड्रा करना है, जो कि फिगर मित्रों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, समतल दर्पण और द्रव लेंस। ठीक, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको एक्सपेरिमेंट, ये आपको फिगर बनाना है। कई बच्चे पूछते हैं सर हम फिगर बनाएं कि न बनाएं, तो फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मित्रों हमारा एक चैनल है एग्जाम बाय के स्टडी से, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आर्ट से संबंधित सभी आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगी। चलिए, इसके बाद आप प्रेक्षण आपको करना है, ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण में देखिए क्या क्या आता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी FG एवं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए सारणी। तो ये देखिए सारणी में जैसे बिना द्रव डाले पाठ्यांक समतल दर्पण पर। अब इसमें बिना द्रव डाले पाठ्यांक में जैसे लेंस की पिन की दूरी लेंस से पिन की दूरी जो होती है। फिर देखिए इसमें क्या है, इसी एक दूसरा कॉलम है समतल दर्पण से पिन की दूरी, सेंटीमीटर फोकस दूरी ये होती है। उसके बाद समतल दर्पण पर द्रव डालकर पाठ्यांक पिन की समतल दर्पण से दूरी ये होती है। ठीक, इतनी चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद मित्रों गणना आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है। मध्यमान FG बराबर 25.0, 25.3, 25.1 अपान 3, 75.4 अपान 3। ठीक, इसके बाद देखिए मध्यमान में जैसे यह बराबर देखिए इनसे ये सब चीज़ें होती हैं ANW और ये सब आप मान निकालेंगे। इसके बाद आपका परिणाम आ जाता है। ये मध्यमान का मतलब मित्रों यह होता है, जैसे आप समांतर माध्य वगैरह पढ़े होंगे, समांतर माध्य वगैरह में आप देखते होंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जितनी चीज़ें होती है, जितनी चीज़ें को वैल्यू निकालते हैं उतनों को जब हम जोड़ेंगे तो उतने से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बार है वैल्यू निकाला है, R1, R2, R3 या F1, F2, F3। तो यहाँ 3 बार है तो 3 से हमने भाग दे दिया, तो कितना निकल के आता है 37.2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन है, परिणाम आ जाता है रिजल्ट में देखिए क्या है, प्रयोग द्वारा पानी का अपवर्तनांक 1.33, प्रमाणिक मान कितना है 1.33 है, प्रतिशत त्रुटि 0.0% है। सावधानियां मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान देना है सावधानियों का। समतल दर्पण एवं उत्तल लेंस दोनों को प्रयोग करने से पूर्व मुलायम कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए क्या जाता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। मित्रों जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ना, वो अधिक होनी चाहिए। ठीक, और ये सावधानियां हैं, कोई भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो बिना सावधानी के आप पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं आप निकाल सकते। फिर देखिए तीसरा में क्या क्या आ जाता है, जल की थोड़ी बूंदे ही दर्पण पर डालनी चाहिए। मित्रों जल की जो
थोड़ी बूंदी होती है वही दर्पण पर डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना चाहिए, ताकि आपका जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रयोग का वो जो वैल्यू आता है वो बिल्कुल एकदम सही सही आए। इसके बाद देखिए क्या जाता है, पिन और उसके प्रतिबिंब की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है पिन और उसके प्रतिबिंब की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए, राइट। और ये मित्रों हम लोग सीख पा रहे हैं जो आपके भौतिक विज्ञान का दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपके बुक का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में। और बाद में हम लोग जानेंगे वो आपका तीसरा जो एक्सपेरिमेंट होगा, शायद उस पर हमने वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर देखिए संभावित त्रुटियां। संभावित त्रुटियां में क्या क्या आ जाता है, हो सकता है समतल दर्पण का आधार क्षैतिज न होकर कुछ झुका ही हो, राइट। दूसरा क्या है, प्रयोग करते समय कमरे का ताप बदलने से जल का ताप भी बदल जाएगा और जल के अपवर्तनांक के मान में त्रुटि आ सकती है। यहाँ पर देखिए प्रयोग करते समय कमरे का ताप बदलने से जल का अपवर्तनांक भी बदल जाएगा और जल के अपवर्तनांक के मान में भी त्रुटि आ सकती है। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग एक्सपेरिमेंट सीख पाए। दूसरा जो आपका संबंधित है समतल दर्पण उत्तल लेंस की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक कैसे आप ज्ञात करेंगे, और ये हमने आपको फिगर भी दिखाया, ये आप बना सकते हैं, क्योंकि फिगर आप बनाएंगे तो एग्जामिनर मित्रों समझेगा कि आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में बच्चे हैं और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मित्रों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप लिंक से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।